दिल्ली चुनाव हुए कल और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 27 साल बाद अब दिल्ली में फिर बीजेपी का कब्जा है। क्या लग रहा है कि किस तरह से बीजेपी बढ़ी और आगामी अब और चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव होने हैं, किस तरह लगता है कि वहाँ भी इसी का असर होगा? दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति को नई दिशा बता रहा है और हिंदुस्तान का हर मतदाता भी समझ गया है जातिवाद, तुष्टीकरण ये नहीं चलेगा। लोक लुभावनी थोथी घोषणाएं, भ्रष्टाचार ये नहीं चलेगा। धरातल पर जो काम करेगा, जो कहेगा वही करेगा, जो करेगा वही कहेगा, इस राजनीति जो चलेगा वो हमेशा राजनीति में अग्रणी रहेगा और उसको सेवा का मौका मिलेगा। आदरणीय केजरीवाल जी ने जो कहा वो उन्होंने किया नहीं। जैसी बातें उन्होंने अपने आंदोलन से पैर की, आंदोलन के दौरान जो बातें की उसके विपरीत उन्होंने आचरण किया, शीश महल बनाया। और शायद दिल्ली की पहली सरकार होगी इसमें इतने मंत्री भ्रष्टाचार में जेल गए और स्वयं मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार में जेल चला जाए और वो पुनः जीतने की आस करे तो शायद संभव नहीं। शराब घोटाला हो, अन्य घोटाले हो, और जो साधारण परिवार कहने वाला था और अपने आभा मंडल को ऐसा बनाता जैसे इससे तो सामान्य परिवार का कोई हो नहीं सकता, उन्होंने अरबों खरबों रुपए शीश महल पर खर्च कर दिए और सारे नीतियाँ ऐसी बनाई कि आप पार्टी को अरबों खरबों का फ़ायदा हो जाए, उनके नेताओं का फ़ायदा हो जाए, इसलिए उसका परिणाम तो उनको मिलना ही था। यमुना जल के संबंध में उन्होंने क्या कहा, यमुना नदी के बारे में क्या कहा था, झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए कहा था, पट्टों के लिए क्या कहा था, ऐसी थोथी घोषणाएं की, लेकिन उसका परिणाम उनको मिल गया। असर बिहार तक पहुंचेगा क्या? उनका असर बिहार नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में पहला मनयुद्ध किया। जो काम धरातल पर करेगा, थोथी घोषणाएं नहीं करेगा, उसका असर पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में होगा। और ये पिछले 10-12 चुनाव जो अभी विभिन्न राज्यों में हुए हैं उसका आपने असर देखा होगा। विधानसभा में गतिरोध हुआ, विपक्ष का कहना है कि सिर्फ इतना सा बोलना था कि हमारी समय में कोई टेलीफोन टैपिंग नहीं हुई। सदन के अंदर इस बोल देते तो हम हंगामा नहीं करते, हमारी डिमांड एक की थी, सिर्फ इतनी सी, और इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं थी। सरकार ने बोला नहीं, मैंने कहा बाहर आके बोला तो उन्होंने कहा कि बाहर का कोई मायने नहीं है। देखिए, दो तथ्य है इस पर, आप साक्षी हैं। किसी कांग्रेस के नेता ने खड़े होकर विधानसभा के फ्लोर पर ये मांग की कि साहब हम बैठे हैं, हमारी ये मांग है कि विधानसभा के फ्लोर पर सरकार का ये वक्तव्य आना चाहिए। एक, चाहे वो लिखित में डिमांड कर सकते थे या स्पीकर महोदय के माध्यम से कोई प्रश्न के माध्यम से, विशेष उल्लेख के माध्यम से विषय उठा सकते थे। कोई नहीं उठाया, सीधे विधानसभा में काली पट्टी बांध कर आगे वो हल्ला प्रारंभ कर दिया। सेकेंड, जो विधानसभा के बाहर हमारी सरकार की ओर से स्टेट होम मिनिस्टर ने ये स्पष्ट वक्तव्य दे दिया, सरकार का वक्तव्य है वो, सरकार का वक्तव्य विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, सरकार का वक्तव्य रहता। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये कि प्रश्नकाल के बाद अनेक बार समझाने के बावजूद भी वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि आपकी जो बात कहनी आके कहिए। स्पीकर महोदय ने बुलाया, हाउस एडजॉर्न किया, उनके कहने से नहीं आए। मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया, जानबूझकर बात नहीं की। फिर हमारे तीसरी बार एडजॉर्न होने के बाद हमारे मुख्य सचेतक महोदय स्वयं गए, उनको समझाया, देखिए विधानसभा के पटल पर आज प्रतिपक्ष के नेता का अभिभाषण होना है, उसके बाद सदन के नेता का अभिभाषण होना है, आप ये मत कीजिए और विपक्ष के नेता का अभिभाषण होने दीजिए। उसके बावजूद भी उन्होंने विपक्ष के नेता का अभिभाषण नहीं होने दिया। फिर हमको तो हमारा जवाब देना ही था और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे जोश और आक्रामक के साथ, पूरे तथ्यों के साथ उनका जवाब दिया। फिर उनकी क्या हालत हुई वो सब आपके सामने है। इसीलिए कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती है, गलत तथ्यों की राजनीति करती है, असत्य बयान करती है। सत्यता पर आई, आप तो स्वयं साक्षी है। विधानसभा प्रारंभ होने से पहले ही हो हल्ला कर दिया, किसी ने खड़े होकर कोई मांग नहीं की कि हमारे इस बात पर